रोड नाली बिजली चाहिए, 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 रोड। बलरामपुर के ग्राम पंचायत धुसा में निवासियों को बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस गांव की नई कॉलोनी के निवासी जिनके पास सड़क और जल निकासी जैसी सुविधाएं भी नहीं है, प्रशासन और ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत करने के बावजूद किसी ने भी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में थक हार कर ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से चंदा इकट्ठा कर सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया। नई कॉलोनी के निवासियों का कहना है कि भले ही ग्राम पंचायत में जिला अधिकारी अन्य उच्च अधिकारियों का कार्यालय है, पर उनकी समस्याओं की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अफसोस की बात यह है कि गांव के निवासी ग्राम पंचायत के मतदाता नहीं हैं, इसलिए प्रधान भी उनकी ओर ध्यान नहीं देते। ग्रामीणों की ये पहल प्रशासन और जिम्मेदार अधिकारियों के लिए एक आईना साबित होता दिखाई दे रहा है, जो उनकी अनदेखी का परिणाम है। सड़क निर्माण के लिए ग्रामीणों ने जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री जन सुनवाई पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। ये प्रदर्शन पिछले 9 महीने से चल रहा है। हमारा प्रदर्शन अपने कॉलोनी के विकास के लिए को लेकर है। सबसे बड़ा धोखा हमारे साथ हमारे प्लाट विक्रेता ने किया, मिस्टर अजीत सिंह जी ने। उसके बाद उनका एक ब्रोकर था, मुन्ना नाम था, जो हम लोगों को प्लाट बेचा था। उसके बाद में जब प्लाट बेचा गया तो हम लोगों से वादा किया गया कि यहाँ पे नाली, रास्ता और खंबे की बिजली के खंबे की व्यवस्था, सारी सुविधाएं आप लोगों को दी जाएंगी। कोई सुविधा हम लोगों को नहीं मिली, प्लाट सारे बिक गए। हम लोग अपना घर बना के यहाँ पे रहने लगे। उसके बाद में जो हमारे ग्राम प्रधान का कार्य होता है कि वही सड़क का निर्माण करवाए, लेकिन वो आज तक इधर देखने तक भी नहीं आया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या नाली की, क्योंकि जब पानी बरसता है या घरों से पानी निकलता है तो जो गंदा पानी होता है वो जम जाता है, जिससे इसमें मच्छर उत्पन्न होते हैं और हमारे बच्चे और हम लोग बीमार हो जाते हैं। तीसरी समस्या बिजली की है। हमारे जो नंगे तार हैं सारे छतों पे घूम रहे हैं। 550 मीटर तक तार है यहाँ पे लंबे, जो बांस के खंभे पे लटके हुए हैं। मान लो कोई अपने छत पे जाए, किसी का छोटा बच्चा जाए, नंगा तार छत पे पड़ा छू ले, तो जो दुर्घटना होगी उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन लेगी या सरकार लेगी? इसी बारे में हम लोगों को अपना विरोध प्रदर्शन है। बाढ़ आता है तो कम से कम निकलना दुश्वार हो जाता है। मोटरसाइकिल तो निकल ही नहीं पाती है, पैदल किसी तरीके से कमर तक पानी होता है। हम लोग पूरा बरसात लेकर छाता नाली और वो काटते रहते, सड़क काटते रहते, किसी तरीके पानी निकल जाए। क्योंकि जो हमारे मेन पानी का निकास है वहाँ पे अवैध निर्माण चल रहा है, और जहाँ से रास्ता है नाली वाला, वहाँ पे माटी पाट दिया जाता है, जिससे पानी नहीं निकल पाता है। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां से आते हैं तो गिरते फिरते इसी पानी में आते हैं। हम लोग अपने कार्य पे चले जाते हैं और बच्चे हमारे यहाँ परेशान होते हैं। जी, इसके लिए हम लोग आला अधिकारियों के पास कई बार जा चुके हैं। अभी हाल ही में 1 हफ्ता पहले जो गए हुए हैं, जिसपे हमने पोर्टल पर भी PM, CM, DM, अधिशासी अभियंता पर ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत की। स्वयं जाकर भी DM महोदय से, SDM महोदय से, अधिशासी अभियंता विद्युत विभाग से मिलकर हमने अपने ज्ञापन को दिया। उन्होंने हमें ये आश्वासन देकर बता दिया कि हम आपकी कार्रवाई जल्द करेंगे, लेकिन अभी 1 हफ्ते होने को है, लगभग 8 दिन के ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके लिए हम लोग यहाँ तब तक स्वयं 1600 रुपये देकर इस सड़क को पटा रहे हैं कि थोड़ा पानी ना आए, इस पे बच्चे आवागमन बाधित ना हो, हम लोग गाड़ी से आसानी से निकल जाएं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी कोई सुनवाई नहीं हो पाई। हम लोग ये छोटा धुसा ये मोहल्ला है, छोटा धुसा में ये नई कॉलोनी बसी है, और नई कॉलोनी में रास्ते में बिजली की व्यवस्था की सबसे बड़ी जो है कमी है। कमी क्या है कि जैसे मेन जो रास्ता है, मेन रास्ते से जो कॉलोनी में आने जाने लोगों का जो मेन मुख्य रास्ता है, उसमें पानी भर जाता है, क्योंकि नाली की व्यवस्था नहीं है, बिजली के खंभे नहीं है, जो तार लगे हुए हैं वो मतलब एकदम जमीन से टच हैं। कहीं भी कोई भी घटना कभी भी हो सकती है। इसके लिए DM साहब को एप्लीकेशन दिया गया, SDM साहब को दिया गया, अधिशासी अभियंता को दिया गया, और व्यक्तिगत मिलकर दिया गया, ऑनलाइन भी दिया गया, हर तरीके से दिया गया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हमारी समस्या ये है कि हम लोग जो है लंबे तार खींचे हुए हैं और तार लटक रहा है, और तार हमारे जो है घर के ऊपर से जाता है। कभी कभी बरसात में हम लोगों के गेट के ऊपर करंट उतर आता है, जिससे हम लोगों का जो है जीवन बहुत दूभर है। ऐसा हो सकता है कि भी बच्चे छूले तो उनको भी झटका लग जाता है। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि विद्युत व्यवस्था बहुत जल्द ही ठीक करवाई जाए, और विद्युत केबल कुछ दूर तक आया है, अगर वही केबल लास्ट पोल जो गड़ा हुआ है, अगर वहां तक जाए तो ये समस्या दूर हो सकती है।